बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। माइंड जिहाद का पूरा खेल मोइन खान के बेकरी से ही रचा जा रहा था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। मोइन खान के और भी खुलासे होने वाले ही। खबर है कि उसने एक लड़की को नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ ऐसा ही किया है। अयोध्या की पुलिस उस इलाके में परिवारों को समझा रही है, अगर किसी के साथ और भी गलत हुआ है तो वो बिना डरे नाम बताए। मोइन खान का एक एक काला चिट्ठा खोजा जा रहा है। जानकारी के अनुसार उसने कईयों के साथ वही किया है। योगी आदित्यनाथ की टेबल पे जो फाइल रखी है उसमें हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। पहली रिपोर्ट के आधार पे वहां के डीएम ने सीएम को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें लिखा गया है मोइन खान का रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान इसके कई काले कारनामे सामने नहीं आ पाए। ये लंबे वक्त से यही सब करता रहा है। पुलिस का धौंस दिखाता और कहता जेल में डलवा दूंगा। योगी की सरकार में भी पुलिस वालों की आदत नहीं बदली और उसके पैसों पे पलते रहे। और इधर मोइन पुलिस की धौंस दिखाता रहा। सीएम की टेबल पर जो फाइल पहुंची है उसके मुताबिक ये साफ है कि ये व्यक्ति सत्ता संरक्षित था और सपा के सांसद जो पहले विधायक थे वो लंबे वक्त से इसकी मदद करते थे। खबरें ऐसी है कि मोइन खान की मदद बाकायदा लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रिय रहे अधिकारी के कहने पर हुई है। उसको अब तक बचाने में वो लोग शामिल हैं। उसमें योगी सरकार के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं जो सपा सरकार के प्रेमी हैं। सपा सरकार के कई नेताओं के फोन के बाद ही उसे बचाया गया है। अब मामला अस्पताल में पहुंचा तो मामला लीगल हो गया। डॉक्टरों को रिश्वत दी गई, करोड़ों रुपए ऑफर किए गए। मुंह बंद रखो, जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, क्योंकि दुनिया में हजार बेईमानों के ऊपर एक ईमानदार ही भारी पड़ जाता है। और जब रिपोर्ट आई तो चारों तरफ शोर मच गया। योगी का बुलडोजर एक दिन बाद लौटने वाला नहीं है। मोइन की कई पीढ़ियों की जांच करवाई जा रही है, कनेक्शन खोजा जा रहा है। योगी का आदेश है, ये कहां से कमाता है, क्या करता है, सारी जानकारी लेकर आओ। यूपी में विकास दुबे की तरह कार्रवाई होने वाली है। मोइन खान के साथ जेल में ही कुछ हो सकता है, ऐसी चर्चा उसके परिवार में बनी है। योगी आदित्यनाथ हर घटना पे नजर बनाए हुए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार को और सख्ती करने का आदेश दिया है। पुलिस थानों को लेटर भेजा जा रहा है। कोई ऐसा केस आए तो तुरंत एफआईआर करना पड़ेगा। नहीं किया तो अब सिर्फ सस्पेंड नहीं किया जाएगा बल्कि नौकरी से हटा दिया जाएगा। योगी एक आदेश लेकर आने वाले हैं कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारी की गलती पाए जाने पर निलंबन नहीं बल्कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसका बाकायदा मसौदा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में पुलिस वालों की नाकामी की वजह से योगी के राज में बेटी के साथ ऐसा हो गया। यूपी में साफ आदेश जारी किया गया है, महिलाओं की तरफ गलत नजर से मत देखना, नहीं तो 3 लाइन हमेशा याद रखना। पहली लाइन, बुलडोजर आएगा, घर तोड़ देगा, गुमान मिटा देगा, मिट्टी में मिला देगा। दूसरी लाइन, योगी के रहते बचने का चांस नहीं, बेहतर है अपराध से ही बचा जाए। तीसरी लाइन, आप समाजवादी पार्टी से हैं या बीजेपी से, बुलडोजर एक जैसा ही चलता है। योगी की पुलिस मोइन खान का हर कनेक्शन तलाश रही है। क्या वो कोई बड़ी साजिश रच रहा था, क्या उसका कोई ग्रुप है, क्या उसका कोई खास एजेंडा है, क्योंकि ये घटना सोची समझी लगती है। मामला ऐसा लगता है जैसे मोइन के मन में कोई बदला पनप रहा था। एक से बढ़कर एक अधिकारी केस में लगाए गए हैं। डीएम और एसएसपी को निर्देश मिला है किसी भी हाल में मोइन नाम की कहानी को मिट्टी में मिलाना है, ताकि योगी राज में कल को कोई दूसरा मोइन ये ना समझे कि अपराध करने के बाद पुलिस और नेताओं की मदद से बच जाएंगे। सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग लिखने लगे हैं, योगी है तो यूपी को यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोइन खान के बाप पर पर्दा डालने की प्लानिंग, 2 सपा नेताओं ने परिवार को धमकाया। जिस दुकान में हुआ था गलत काम वहां पहुंचा योगी का बुलडोजर तो मिले तगड़े सबूत। कौन है अखिलेश यादव के करीबी राशिद और राणा जिन्होंने खोल दिया पीडीए का काला सच। समाजवादी पार्टी के वो 2 नेता कौन है जो अयोध्या के मवाली मोइन खान को बचाना चाहते हैं, उसकी पापों पे पर्दा डालना चाहते हैं। आधी रात को वो अस्पताल में जाकर लड़की और उसकी माँ को कहते हैं एफआईआर वापस ले लो वरना नहीं छोड़ूंगा। क्या अखिलेश यादव के पीडीए का काला सच यही है? हम इस पर आएंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए ये 2 नेता कौन है और इनके साथ क्या होने वाला है। पहले नेता का नाम है मोहम्मद राशिद, जो नगर पंचायत चेयरमैन है और मोइन खान का बेहद करीबी बताया जाता है। जबकि दूसरे सपा नेता का नाम है जय सिंह राणा, जिनके खिलाफ पुलिस को दी गई शिकायत में लिखा गया है रात करीब 11 बजे ये अपने लोगों के साथ जिला अस्पताल आते हैं और वहाँ ये कहकर लौट जाते हैं कि केस मुकदमे में कुछ नहीं रखा, एफआईआर वापस ले लो वरना ठीक नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि जब ये मुलाकात करने पहुंचे तो लड़की को ये लगा कि हाल चाल लेने आए होंगे। ये मोइन खान की तरह नहीं है, पर उसकी आंखों के आगे तब अंधेरा छा गया जब इनकी बातें सुनी। अब दोनों के
खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और योगी की पुलिस इनकी तलाश कर रही है। सबूत मिलते ही गिरफ्तारी के आदेश के साथ साथ ऑपरेशन लंगड़े में भी शामिल करने का आदेश मिल चुका है, क्योंकि इस केस को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद करीब से देख रहे हैं। और योगी की टेबल पे राजस्व विभाग की जो फाइल पहुंची है उसमें ये लिखा गया है कि आरोपी मोइन खान ने तालाब और कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जा जमाया है, जिस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिस बेकरी में उसने गलत किया, उस बेकरी में छापा मारने पहुंची पुलिस टीम को कुछ ऐसा हाथ लगा जो मोइन खान ही नहीं बल्कि सपा के कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ा सकता है। पुलिस ने उसकी बेकरी को सील कर दिया है, पर सवाल मोइन खान से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जिसे पीडीए कहा जाता है, क्या उनका दलित न्याय यही है? यहाँ तक कि भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर का भी कोई बयान सामने नहीं आता जो ये बताता है कि इन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता होती है। इन्हें दलितों और पिछड़ों को न्याय दिलाने से कोई मतलब नहीं। यही इस केस में आरोपी मोइन की जगह अगर मयूर होता तो कांग्रेस से लेकर सपा तक टूट पड़ते, हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर जाते, योगी सरकार पे एक्शन लेने का दबाव बनाते। लेकिन देखिए कैसे चेहरे बेनकाब होते हैं। जैसे ही आरोपी इनकी पार्टी का निकला, इनके लोग योगी के एक्शन का समर्थन करने के बजाय केस वापस लेने का दबाव बनाने लगे। आपको याद होगा हाथरस केस में जब आरोपी संदीप सिंह था और लड़की दलित थी तो राहुल गांधी को वहां जाने से मना किया गया, लेकिन उसके बावजूद राहुल और प्रियंका खेत के रास्ते बाइक पर बैठ के हाथरस जाने की जिद पर अड़े रहे। लखनऊ के कई समाजवादी पार्टी के एजेंडे पे काम करने वाले पत्रकार भी खेत खेत दौड़ रहे थे, लेकिन उन सबका कैमरा और माइक बंद हो गया है। प्रियंका गांधी पुलिस के रोकने के बाद भी नहीं रुकी थी, लेकिन अब भी कोई अयोध्या जाने को तैयार क्यों नहीं है? जाना तो छोड़िए, इस मामले पर बोलना और ट्वीट करना तक लोगों को ठीक नहीं लगा। अंदर ही अंदर शायद मोइन खान को बचाने की प्लानिंग बनाई जा रही है, तभी तो अस्पताल में जाकर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। जिसके साथ गलत हुआ उसकी कीमत लगाई जा रही है। ऐसे नेता कैसे अपने इलाके के बहन बेटियों से वोट मांगेंगे? हैरानी की बात तो यह है कि अखिलेश ऐसे नेताओं पे न तो कोई एक्शन ले रहे और न ही कुछ बोल रहे। क्या ये नेता उनके पीडीए फार्मूले का वो काला हिस्सा है जिसे वो पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं? पर योगी आदित्यनाथ की यूपी में रहते विकास दुबे हो या मुख्तार मोइन हो या फिर ऐसे नेता जो अस्पताल में पहुंच के पीड़िता को समझाते हैं, सबके साथ एक व्यवहार होगा, बुलडोजर क्रांति। नाम मोइन खान, पाप, बेटी के साथ गलत काम, कनेक्शन समाजवादी पार्टी सांसद का दुलारा, गुनाह कई महीने तक पाप करता रहा, साजिश, माइंड जिहाद से योगी को चुनौती, सजा कोर्ट से पहले योगी ने पढ़ ली फाइल। सवाल, क्या दूसरा मोइन भी है जो पकड़ा नहीं गया? जवाब, मोइन हो या आजम सबको रोना पड़ेगा। तलाशी, मोइन की दुकान में क्या मिला? पुलिस के होश उड़ गए। हमेशा सुनते हैं कि योगी की पुलिस जब बुलडोजर चलाती है तो घर को या होटल को तहस नहस करके लौट आती है, लेकिन अयोध्या के केस में उस बेकरी को सील क्यों कर दिया गया? क्या वहां कुछ ऐसा मिल गया जो देखकर पुलिस वालों के पांव कांपने लगे? अयोध्या में मोइन खान की उस शॉप पर जो मिला वो देखकर सुनकर वहां मौजूद हर इंसान चौंक गया।